हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास वीडियो को लेकर। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है आपके एमएस एक्सेल का जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, और उससे रिलेटेड आपके लिए हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस लेके आएंगे हैं। एमसीक्यू बेस्ड ये आपका टेस्ट रहने वाला है। आपको पता है कि आप जो है 965 जीआईटी 965 की जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपको पता है कि 6 तारीख को इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है। 1 महीने से भी कम आपके पास समय रहा है। तो आपकी तैयारी कैसी है ये जानने के लिए हम इसी तरह के आपके लिए बहुत सी वीडियोस लेके आएंगे। तो डेली आप बने रहे चैनल पे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस और ये चैनल आपके लिए काफ़ी जो इम्पोर्टेंट और यूज़फुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टेस्ट है। आपको 5-10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन के बाद आपने क्वेश्चन अपने मन में सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद हम आपके साथ आंसर डिस्कस करेंगे, और टेस्ट के लास्ट में आपने कमेंट करने हैं अपने जो स्कोर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी शीट्स डज एन एक्सेल विंडो डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट। हमारी जो एम एस एक्सेल की विंडो है, जब आप उसे ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वहाँ पे कितनी शीट्स आपको दिखाई देती हैं। तो इसके आपके ऑप्शंस है 1 2 3 4। यहाँ पे आपको ईयर नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें आप अगर देखें तो इसमें चेंजेस हुए हैं। अब लेटेस्ट और प्रीवियस में इसमें चेंजेस हुए हैं। जो आपका 2013 के बाद वाले वर्जन है और जो 13 से पहले वाले वर्जन है उसमें चेंजेस हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। वो हम बाद में बात करेंगे। पहले आप, अगर आपको इसी तरह का सेम क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या आंसर लगाना है। और अगर आपके साथ इसमें मेंशन हो ईयर में आपको 2016, 2019 और 2021 अगर मेंशन हो तो आपका आंसर बदल जाएगा। अगर आपका ईयर 2013 है या इससे पहले है, या आपका सिंपल कोई ईयर नहीं दिया गया है, तो आपके लिए क्या यहाँ पे रहने वाला है आंसर। चलिए आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो आपने अपना जो आंसर है वो सिलेक्ट कर दिया होगा। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था ये तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो शीट्स हैं वो शो होती हैं, जो वो है आपकी 3, यानी कि ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लेटेस्ट की बात करें, यानी कि वर्जन 2016, 2019 और 2021 की बात करें, अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया हो यहाँ पे, तब इसका आंसर बदल जाएगा और वो आंसर होगा आपका 1, क्योंकि अब जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो शीट नज़र आती है वहाँ पे वो सिर्फ 1 ही आती हैं। पहले ये 3 दिखती थी, लेकिन अब 1 ही नज़र आती हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, एम एस एक्सेल इज़ आ या एन डैश प्रोग्राम। तो जो आपका एम एस एक्सेल है वो कैसा प्रोग्राम है। आपके ऑप्शंस है एनिमेशन प्रोग्राम, या वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, या आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम, या आपका लैंग्वेज प्रोग्राम। तो ये आपके पास ऑप्शंस है। ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने तैयारी की है, अगर आपने पढ़ा है, तो आप ज़रूर इसका सही उत्तर लगाएंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो आपने अपना जो आंसर है वो सिलेक्ट कर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेडशीट। तो आपका जो एम एस एक्सेल है वो आपका क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्ड की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेल फाइल। तो जो आपकी एक्सटेंशन है वो भी काफ़ी बार पूछी जाती हैं, और इसमें भी चेंजेस ये हैं कि जो न्यू है इसमें भी चेंजेस हुए हैं, और जो पुरानी जो एक्सटेंशन है वो भी अलग है। तो यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है, ना ही ओल्ड और न्यू पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन में भी आपको जो न्यू इसकी एक्सटेंशन है वो भी नहीं दी गई है। लेकिन हम बात ज़रूर करेंगे इस पर। तो आपने अभी तक जो है अपना जो आंसर है वो देख लिया होगा। तो इसमें ऑप्शन है आपके लिए ई एक्सएल, डॉट ई एक्सएल ए, बी में है आपका डॉट ई एक्स डबल एल, सी है आपका डॉट एक्सएल, और डी है आपका डॉट एक्सएल एस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉट एक्सएल एस। इसकी जो है एक्सटेंशन रहती थी पहले, लेकिन अब इसमें भी चेंज है। ये आपकी बन चुकी है डॉट एक्सएल एस एक्स। ये आपकी जो है न्यू एक्सटेंशन है आपकी एक्सेल की। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको ऑप्शन में डॉट एक्सएल एस एक्स हो दिया हुआ तो आपने वही सिलेक्ट करना है। आपने डॉट एक्सएल एस के साथ नहीं जाना है फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एम एस एक्सेल फार्मूला शुड ऑलवेज स्टार्ट विद डैश साइन। तो आपका जो एम एस एक्सेल का फार्मूला है वो किस साइन के साथ स्टार्ट होता है। ये हमेशा ही एक ही साइन के साथ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए प्लस, या आपका बी एंड, या आपका सी है इक्वल टू, या डी आपका मल्टीप्लाई का साइन। आपका टाइम शुरू होता है। तो आपने जो अपना आंसर है वो सिलेक्ट कर दिया होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा होगा तो। इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है आपका, आपने देखा होगा कोई भी फार्मूला जब हम स्टार्ट करते हैं इसमें, तो वो आपका इक्वल टू से स्टार्ट होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेल एड्रेस। तो यहाँ पे सेल एड्रेस आपको पता है कि किस तरह से सेल एड्रेस होता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपके लिए दिए गए हैं वो है आपका 2512 ए ऑप्शन में है, बी में है आपका A25, सी में है आपका 611 और डी में है आपका 452। इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है सेल एड्रेस का वो क्या है, काफ़ी इजी इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपने ध्यान रखना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ पे बात ये ध्यान रखनी है कि आपका जो कॉलम का एड्रेस है वो किस तरह से होता है और रो का एड्रेस जो हम किस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, A25 आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हम जो है कॉलम्स को ABC से डिनोट करते हैं और आपका जो रो है रोज़ को हम 1 2 3 से डिनोट करते हैं। तो A25 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज़ लेबल्ड एज। एक्सेल की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है यहाँ पे, तो लेकिन हमने इससे कुछ नहीं लेना है। द फर्स्ट सेल क्या होता है आपका वर्कशीट का, उसे किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है AB, बी ए कैपिटल और स्मॉल दोनों ए, और सी है आपका 1A, या डी ऑप्शन में A1। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, आपने सेलेक्ट करनी है। आपका टाइम शुरू होता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, मिलता जुलता है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये बताना है कि जो पहला सेल है उसका जो एड्रेस है वो क्या होता है, एक तरह से यही क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, A1। जो आपका पहला सेल होता है जो इस तरह से होते हैं छोटे छोटे, तो जो पहला होता है आपने यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये A1 आपका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन या ग्रिड ऑफ कॉलम्स एंड रो इज कॉल्ड। जो आपकी कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज है उसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है वर्कशीट, सेल, रो या वर्कबुक। तो आपने ये बताना है। आपके टाइम शुरू होता है अब। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका वर्कशीट। तो जो कॉलम्स एंड रो को मिला के जो बनती है वो आपकी वर्कशीट होती हैं। आगे क्वेश्चन ये भी है शायद कि जो वर्कशीट्स को मिला के क्या बनता है वो हम आगे ही डिस्कस करेंगे, ज़रूर आपके लिए क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द बेसिक फाइल ऑफ MS एक्सेल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछे गए हैं, इसलिए ही हम आपके लिए ये लेके आए हैं। आपकी जो तैयारी है वो चेक करने के लिए, आपने तैयारी अच्छी की होगी आई होप। व्हाट इज़ द बेसिक फाइल ऑफ MS एक्सेल। तो बेसिक फाइल जो है MS एक्सेल की किसे कहा जाता है, प्रेजेंटेशन को, बिट मैप को, स्लाइड को या आपकी वर्कबुक को। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो आपने अपना जो आंसर है वो चेक कर दिया होगा, सेलेक्ट कर दिया होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका जो बेसिक फाइल है MS एक्सेल की, तो यहाँ पे आपकी वर्कबुक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइड तो इससे रिलेटेड ही नहीं है, ना बिटमैप और ना ही प्रेजेंटेशन। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर रह जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, एन एक्सेल वर्कबुक इज़ आ कलेक्शन ऑफ। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमाया गया है। अगर ये सीधा होता तो शायद आपको ज़्यादा समझ आ जाता, लेकिन हम बाद में बात करेंगे, पहले आप ऐसे ही क्वेश्चन, अब क्वेश्चन किस तरह से आए वो पता नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है वर्कशीट, सेल, स्लाइड या वर्कबुक। तो जो आपकी वर्कबुक है वो किसका कलेक्शन होता है। तो आपका टाइम शुरू होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका, जो वर्कबुक है वो कलेक्शन होती है आपकी वर्कशीट की। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं वर्कशीट की कलेक्शन को। तो ये वर्कबुक कहते हैं, जब ऊपर ही वर्कबुक हो तो नीचे वर्कशीट आ जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट इज़ द लास्ट कॉलम ऑफ एन एक्सेल 2007 वर्कशीट। यहाँ पे आपको ईयर मेंशन है। व्हाट इज़ द लास्ट कॉलम ऑफ एन एक्सेल 2007 वर्कशीट में जो लास्ट कॉलम है वो क्या होता है, ये आपने बताना है। ये रोमन में आपको दी गई है यहाँ पे गिनती। तो ये आपका IV या AV या XV या आपका XFD। तो आपने अपना जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, XFD आपका जो है राइट आंसर है, क्योंकि आपकी जो 2007 का जो एक्सेल है उसमें आपकी जो टोटल कॉलम होते हैं वो होते हैं आपके 16,384। ये भी आपने याद रखना है, ये भी कई बार पूछा जाता है। और पहले जो आपका, अगर यहाँ पे 2003 होता तो आपका ऑप्शन जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाना था 4। ये 2003 अगर यहाँ पे लिखा होता तब होना था, लेकिन यहाँ पे जो 2007 लिखा है तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस थे। ये आपने, अब आपका कितना स्कोर हुआ है वो आपने कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो आपके कमेंट्स, जितना भी स्कोर आपने किया है वो आप कमेंट कर सकते हैं इसमें। और जो आप नेक्स्ट टॉपिक पे कि कौन से किस
किस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन चाहते हैं, टॉपिक वाइज ही हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे। 10-10, 20-20 जितने भी टाइम मिलेगा हमें, हम आपके लिए उतने से क्वेश्चन लेके आएंगे रोज़। तो आपने कमेंट करना है, अगर आप सेपरेट टॉपिक के ऊपर, किसी सेपरेट टॉपिक के ऊपर MCQ क्वेश्चन चाहते हैं, टेस्ट पाना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियोज़ लेके आएंगे। नहीं तो जैसे जैसे MS एक्सेल, आपका MS ऑफिस हो गया या लैंग्वेजेस हो गया, हम इस तरह से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, लेवल भी मॉडरेट और हाई लेवल रहेगा क्वेश्चंस का, क्योंकि आपको पता है कि 817 का जो लेवल था, आपका 903 का जो लेवल था, वो काफ़ी मॉडरेट टू हाई लेवल का था। तो इसलिए आपको तैयारी भी मॉडरेट टू हाई लेवल की ही करनी है, बल्कि हाई लेवल की करनी है, मॉडरेट की भी नहीं, तभी आपका जो एग्ज़ाम है वो ईजिली क्रैक हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले जाएंगे 965 की तैयारी के लिए। तो यही आज का टॉपिक था। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।